यदि हम पर विश्वास है तो तुमसे कुछ ले तो नहीं रहे ना। नाम जप करो, पापाचरणों का त्याग करो, ये बात समझ लो। शराब पीना, पराई स्त्री की तरफ गंदी बात वाली बात सोचना, मांस खाना और माता पिता का अपमान करना और समाज से द्रोह करना, अगर इन बातों को छोड़ दो और नाम जप करो तो अभी आनंद की उत्पत्ति होने लगेगी। इन्हीं में से हम कहीं चूक कर देते हैं, जिस चूक के कारण हम मानते हैं आप भजन करोगे, लेकिन आनंद की अनुभूति तब तक नहीं होगी जब तक ये चूके नहीं सुधारोगे। तो चूके सुधारे कैसे? भजन के बल से हम इनको सुधारेंगे। तो हम राधा राधा, कृष्ण कृष्ण, हरि हरि निरंतर नाम जप करें और अच्छे आचरण करें तो हम में सामर्थ्य आ जाएगी, हर कष्ट सहने की सामर्थ्य आ जाएगी। तो इसके लिए किसकी गारंटी आप चाहोगे? गारंटी नहीं, बस मेरा ये था कि भगवत स्वरूप से निकले हुए वापस अपने को भगवत स्वरूप में ही मिलना है। आप भगवत स्वरूप ही हो अब भी, केवल भ्रम हटना है, केवल भ्रम हटना है। वो भ्रम हट गया तो किसकी गारंटी की जरूरत रही? भैया सोते समय आपके गले में चाकू लगाई गई, चाकू भी आप थे, चाकू लगाने वाला भी था और गला भी आपका था। लेकिन ये पता तो तब चलेगा कि तीनों चीजें झूठी थी, क्योंकि तुम्हारा शरीर तो स्वस्थ सैया पे सोया हुआ है, ना उसमें कोई चाकू है और ना उसमें कोई परेशानी है। तो जो शरीर स्वप्न में था वो झूठा, जो चाकू थी वो झूठी, जो काटने वाला था वो झूठा, पूरा का पूरा सिस्टम झूठा था ना। ऐसे ये जागृत का पूरा सिस्टम झूठा। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरिभजन जगत सब। अब इससे जगो तब पता चलेगा, जगने वाले को पता चलता है कि वो स्वप्न झूठा है, स्वप्न में पता नहीं चलता। स्वप्न में चाकू वैसे ही लगती नजर आती जैसे सच्ची में लग रही हो। तो ऐसे ही मोह निशा सब सो अनिहारा और देखे स्वप्न अनेक प्रकारा। हम मोह अज्ञान की धरा में इस समय है, तो हमें लग रहा है कि कोई हमें गारंटी दे दे, अच्छी बात है। तो वो गारंटी देते हैं संत जन, भगवान के प्रियजन। कुछ लेना देना जहां नहीं है, नहीं ना, ये अध्यात्म बिकता नहीं है, और जो बिकता है वो अध्यात्म नहीं होता। गारंटी लेते हैं कब? जब आप नाम जप करोगे, ये बुरी बातें छोड़ोगे, तो भगवान बड़े कृपालु हैं, वो आप पर कृपा कर देंगे, आपको अपनी अनुभूति हो जाएगी। आप कोई और नहीं है, कोई और नहीं है। जैसे स्वप्न में एक मन ही संपूर्ण संसार बन जाता है, ऐसे जागृत में एक अविद्या माया ही ये भ्रम पैदा किए एक ही परमात्मा है, दूसरा नहीं है, वही सब में विराजमान है। ये बड़ा भयानक भ्रम है। मैं मोर तय तोर, मैं और मोर तोर तय माया, जे बसकी ने जीव निकाया। खूब नाम जप करो, सत्संग सुनो, बहुत अच्छे बच्चे हो, अभी नवयुवक अवस्था है, निकल जाओगे माया से, अभी अवसर है, ठीक है। हाँ, कोई नशा मत करना, कोई गंदे आचरण मत करना, तो गारंटी पक्की नहीं। हाँ बिल्कुल। और गारंटी में जानते हो क्या होता है? आपका भजन जो है सो है नहीं, संत महापुरुषों का भजन काम करता है उसमें। जैसे कह दिया गया ना कि पक्का, तो पक्के में फिर ये हुआ कि अगर तुम्हारे में कमजोरी है तो ट्रांसफर भी किया जाता है। तभी तो संतों को परोपकार के लिए जय जयकार किया जाता है। उनका भजन भी जगत के लिए होता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। जो चलना चाहता है उसको अपना जीवन, अपना भजन दे देते, चलो भगवान को प्राप्त करो, ठीक है। खूब नाम जप करो। लालचंद गुप्ता जी, काशी बनारस से। महाराज जी राधे राधे। महाराज जी प्रणाम। आत्मा क्या खाती है, क्या पीती है, उसका स्वरूप क्या है महाराज जी? ना वो खाती है, न पीती है, ना उसका कोई स्वरूप है। आत्मा शब्द से जो बोल रहे हो, ये खाना पीना प्राणों का धर्म है, समझ रहे हो? यही आवागमन का हेतु है मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण, 5 तन्मात्राएं, बस इन्हीं में विचरण। आत्म तत्व एक दिव्य ज्योति है, तेज है, प्रकाश है, परमात्मा स्वरूप। उसका हम जो भाव करते हैं वही आकार ले लेती है। जैसे हिरण का भाव किया तो भरत जी का अगला हिरण बन गए। हम अगर स्त्री का चिंतन करेंगे तो स्त्री शरीर मिल जाएगा, पुरुष का चिंतन करेंगे पुरुष शरीर मिल जाएगा। कर्म के अनुसार अंतिम समय चिंतन आता है। हमें जो बनना होता है वो स्मृति आ जाती है, आत्मस्वरूप में नहीं, अंतःकरण में। आत्मस्वरूप तो एक बीटो पावर, प्रकाश, एक तेज, एक महान शक्ति समझो।
उसका स्वरूप का वर्णन नहीं किया जा सकता। आज तक कोई आत्मा का वर्णन नहीं, बस आत्मा शब्द से संबोधन किया जाता है। वो निज से निज का अनुभव, आत्मा हमारा स्वरूप है। वहां न खाना है, न पीना है, न जन्मना है, न मरना है, न देखना है, न सुनना है, न लेना है, न देना, कुछ चला ही है। वो एक पावर है, उसी से देखना हो रहा है, उसी से खाना पीना हो रहा है, उसी से सुनना जागना हो रहा है, उसी से सब कुछ हो रहा है, और वो कुछ नहीं कर रहा। अब इसके लिए तो फिर गुरुजनों की शरण में होकर साधना आराधना कर ली होती, तभी वो ज्ञान प्राप्त होता है। लेकिन आप ये समझ लो, आत्मा और भगवान एक ही है, वो तुम्हारे हृदय में बैठे हुए हैं, तुम्हारे हृदय में है। अब जब हम भाव से भजेंगे तो वो अनुभव करा देंगे। बकाया आप समझो, खाना पीना अलग अलग धर्म है, ये भगवान के या आत्मा के धर्म नहीं। जैसे स्वाद लेना रसेंद्री का धर्म है। मन जब रसेंद्री के साथ होता है तो स्वाद लेता है, मन जब श्रवणेंद्री के साथ होता है तो शब्द सुनता है, मन जब नेत्रेंद्री के साथ होता है तो रूप देखता है, मन जब घ्राणेंद्री के साथ होता है तो सौरभ आदि गंध आदि सूंघता है, मन जब त्वगेंद्री के साथ तो स्पर्श सुख का भोग करता है। आत्मा निर्लेप है। भूख प्यास लगना है प्राणों का धर्म है, घटना बढ़ना क्षीण होना मर जाना मिट जाना ये शरीर का धर्म है। समझ रहे? आत्मा निर्लेप निर्विकार एक सच्चिदानंदमयी है। वहां न भूख है, न प्यास है, न जन्म है, न मृत्यु है। नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहाति पावका न चैनम क्लेदेन्त्यापो न शुष्यति मार्ग। आप समझ पा रहे? आत्म तत्व निर्लेप निर्विकार, वो आपका स्वरूप है, वो आपका स्वरूप है, आप वही है, ये नहीं है। पर अपने लोगों को भ्रम हो गया कि मैं ये हूं, और उसको भूल गए। उसी को जगाने के लिए हमें मानव देह मिला कि हम अपने आप को जगा लें, हम अपने स्वरूप को जान जाएं, हम अपने भगवान को पालें। बस पा लिया तो जन्म जन्म की भटकन मिट जाएगी। उसको कुछ नहीं चाहिए, बस जानना है। और सोई जाने जे देव जनाई, इसलिए भजन करो, वो आपको जना देगा। उसका नाम जप करो, उसका कीर्तन करो, लीला कथा सुनो, उनकी सेवा में समाज सेवा करो, तो वो आपको जना देगा कि वो क्या है, सो जान जाओगे। और जब जान जाओगे तो जानत तुम्हें होगा। जिसको जाने तो कौन मिला, वही आप ही मिले। समझ में? रसिक महापुरुषों के लक्षण क्या है महाराज जी? रसिक तब ही पहचानिए, रसिक तब ही पहचानिए, जाके यह रस रीति छिन छिन ही में उपजय, लाल लाडली प्रीति। रसिक उसे ही कहते हैं जो पूरे विश्व प्रपंच का विस्मरण करके लाडली लाल के प्रेम में केवल छिन छिन रुदन करंत, छिन गावत आनंद भरी, छिन छिर हार हसंत। कभी रो रहा है, कभी उनकी लीला का चिंतन करके हंस रहा है, कभी लीला का गायन कर रहा है। वो उन्हीं में उन्मत्त है, किसी और से नहीं। ना काहू सो बोली बो, ना कोई व्यवहार, अपनी कुंवरी किशोरी को जियत निहार निहार। रूप छके घूमत रहे, तन को तनिक न भान, नारायण दृग जल बहे, यह प्रेम पहचान। ये रसिकों का स्वरूप है। हर समय प्रियालाल में, अपने आराध्य देव में जो चित्त को जोड़े हुए हैं। प्रेम सहित हुलसात सेवा श्यामा श्याम की जय मन ही भांति, दिन दिन प्रति अनुराग सो। प्रेम से भरे हुए लाडली लाल की सेवा में, उनके चिंतन में, उनके रूप में अश्रु प्रवाह करते हुए जिनका एकांतिक समय व्यतीत होता है, उनको कहते हैं रसिक जी। पार्थवी पराशर जी लखनऊ से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा ये प्रश्न है कि बहुत लोग भगवान में भरोसा नहीं करते, तो क्या भगवान फिर भी उनसे उतना ही प्रेम करते हैं जितना? हाँ बच्चा, जैसे एक पिता के 4 लड़के हों और 2 बहुत भरोसा करते हैं, 2 नहीं करते हैं, लेकिन पिता तो चारों को प्यार करेगा। ऐसे भगवान सबके पिता हैं, मानो ना मानो। वो पिता को गाली दे कि तुम मेरा बाप नहीं, तो भी वो जब 4 लोग उसे कहेंगे तुम्हें गाली दे, तो कहे आखिरकार है तो मेरा ही बेटा। तो सब मम प्रिय सब मम उपजाए, श्री भगवान कह रहे, सब मेरे प्रिय हो, सब मेरे प्रकट किए हो। पिता को मारा, थप्पड़ों से मारा, और इसके बाद वो गुस्सा में आगे बढ़ा, उसको चक्कर आ गया, बेहोश हो गया। तो वही पिता दौड़ के गोद में उठा करके उसको दुलार कर रहा है।
तब ये पिता का प्यार जो देख रहे हैं कि अभी बाहर घर के मार के आ रहा है, 4 लोग उसको कोस रहे हैं कि यार पिता को मारा, और वो गुस्सा में अंदर आया, ब्लड प्रेशर का कुछ चक्कर पड़ा और मूर्छा खा के गिर गया, तो वो बाप ही केवल दौड़ के आया और कोई दौड़ के नहीं आया, अपने बेटे को उठाया। तो देखो, चाहे मारो चाहे गाली दो, माता पिता का जो एक हृदय होता है, अब कलयुग में थोड़ा उसका भी परिवर्तन हो रहा है। कलिकाल का ये प्रभाव है कि जो कहा गया था कुपुत्रो जायते क्वचिदं कुमाता न भवति, तो थोड़ा थोड़ा अब जो है होने लगा है। ऐसी माताएं देखी जा रही हैं जो अपने छोटे अनजान बच्चों को छोड़ करके मंदिर में या स्टेशनों में और वो दूसरे पुरुष के साथ भाग रही, ऐसे चैप्टर पाए जाते हैं। या दूसरे पुरुष का वरण करने के लिए अपने पति अपने पुत्रों की हत्या करके भाग रही, या दूसरी स्त्री का वरण करने के लिए अपनी पत्नी अपने पुत्रों की हत्या, ऐसे चरित्र पाए जा रहे। कलिकाल में कुछ ऐसी मलिन चेष्टाएं होने लगी, नहीं तो सिद्धांत है कि चाहे जितना कुपुत्र हो पर माता पिता दयालु ही रहते हैं। तो चलो, मनुष्य की बुद्धि तो ऐसी हो सकती है, लेकिन भगवान की नहीं। जिन्होंने भगवान को गाली दिया, भगवान को मारने की चेष्टा की, उनको भी भगवान ने परम पद दे दिया, परम पद दे दिया। तो भगवान को जो नहीं मानते हैं, अश्रद्धा करते हैं, उनको भी भगवान दुलार देते हैं। देखो, वायु बराबर मिल रही है, आकाश, पृथ्वी, जल, सब जो प्राण पोषण के लिए सब फ्री भगवान दे रहे हैं। नहीं तो 1 सेकंड में हार्ट फेल कर दे, नहीं गए, बोले क्यों? बोले भगवान को गाली दी थी। कभी ऐसा सुना है? नहीं। अपने समय से मरोगे, अपने कर्म का फल भोगोगे। लेकिन भगवान ऐसे छोटे हृदय वाले नहीं कि तुम गाली दो तो तुम्हारा ऐसा। हां, भगवान को गाली दी और ये भक्त ने सुन लिया और उसका हृदय दुखी हो गया, तो अब तुम्हारा मंगल नहीं होने वाला। ये पक्की बात है। भक्त का हृदय अगर किसी बात से दुखित हो गया तो राम रोष पावक सो जरे, जो अपराध भक्त कर करे राम रोष। तो भगवान को तो गालियां नहीं चुभती, क्योंकि बहुत उदार, बहुत बड़े हैं। लेकिन उनके भक्तों के कान में अगर पड़ गई, फिर वो बर्दाश्त नहीं करेंगे, फिर आपको दंड भोगना पड़ेगा। इसीलिए कहा गया कि भक्तन के अपराध सो डरपत रहो। ऐसा कहीं ना हो कि तुम्हारी कोई बात किसी भक्त को चुभ जाए। मान लो भक्त की सभा में आप भगवान को बोले तो भगवान को तो बुरा नहीं लगेगा, लेकिन भक्त को जो बुरा लगा, इस बात से भगवान अब आपको क्षमा नहीं करेंगे, फिर दंड का अधिकारी हो सकता है। नहीं, भगवान तो पिता है, बहुत अगाध समुद्र है, बहुत अगाध समुद्र, उनके स्वभाव को कौन जानता है। बहुत करुणामय भगवान है। राज जी ग्वालियर से। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी, शास्त्रों में 3 प्रकार के ऋणों की चर्चा की गई है, देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण। इन तीनों ऋणों में ऋषि ऋण भी प्रमुख माना गया, अर्थात इन तीनों ऋणों को बेहतर ढंग से कैसे उतारा जा सकता है? एकमात्र श्री भगवान के चरणों का आश्रय लेकर जब हम भजन करते हैं तो एकादशी स्कंद में पढ़ना, भगवान श्री कृष्णचंद्र जी कहते, जो मेरी भक्ति करके मेरे को प्राप्त कर लेता है सब ऋणों से मुक्त हो जाता है। नहीं, जो ऋषि ऋण है वो गुरु ऋण है, जो मातृ पितृ ऋण है उनका उद्धार करना है। तीनों बातों की पूर्ति भगवान के भजन से हो जाती है। अगर हम किसी महापुरुष को गुरु बनाकर उनके द्वारा प्रदत्त नाम मंत्र जपते हैं और हम भगवत प्राप्त होते हैं, तो गुरु ऋण से मुक्त हो गए, पितृ ऋण से मुक्त हो गए, मातृ ऋण से मुक्त हो गए। मातृ ऋण पितृ ऋण उनको परम पद में पहुंचाना, तभी मुक्त होना है। खवा पिया दिया, नहला धुला दिया, ये तो सेवा हो गई। लेकिन सीधा ऋण मुक्त होने के लिए उनको परम पद पहुंचाना है, उनको भगवत प्राप्ति करानी। इसीलिए कहा गया है कि नाम प्रसंग कहत उपदेश, जहां या धर्म धन्य सो देश, धन्य सो कुल जेहि जन्म भयो, धन्य सो तात, धन्य सो माय। जो नाम जपने वाला भक्त पैदा हो गया, वो देश धन्य, वो कुल धन्य, उसके माता पिता धन्य। क्यों? अब वो सब ऋणों से मुक्त कर देगा। बिना भगवान की प्राप्ति के ये चुट-पुट कार्यों से ऋण मुक्त नहीं हुआ जा सकता। यहां से प्रश्न का उत्तर, हमारे जो वृंदावन की भूमि से अध्यात्म धरा का उत्तर है, वो एकमात्र भगवत प्राप्ति है। भगवत प्राप्ति से सब ऋणों से मुक्त हुआ जा सकता है। अगर भगवत प्राप्ति नहीं तो सब ऋण बकाया ही रह गए, ऋषि ऋण भी, मातृ ऋण भी, पितृ ऋण भी। जो हमारा पिता बना, अब उसे किसी माता के गर्भ में न जाना पड़े। जो हमारी माँ बनी, अब उसको इस संसार चक्र में जीव को भटकना ना पड़े। मैं ऐसा भजन करूंगा, ऐसा तप करूंगा कि उसे भगवत प्राप्ति होगी। माता पिता और गुरु और देव ऋण और राष्ट्र ऋण और समाज ऋण
समाज का भी सब ऋणों से मुक्ति भगवान के भजन मात्र से होती है। ये समाज ऋण से मुक्त हो रहे हैं, समाज का अन्न पाया है, समाज का वस्त्र पहना है, समाज में हम जिए हैं, तो समाज को भिक्षा और शिक्षा का उपदेश हमारा संग है। माता पिता तो गए ही परम पद, और गुरु ने जो मंत्र दिया है उस मंत्र के प्रभाव से भगवत प्राप्ति हमें हो जाएगी, तो हम गुरु ऋण से मुक्त हो जाएंगे। गुरु का और कोई ऋण नहीं होता, गुरु का ऋण होता है जीव को भगवत प्राप्ति कराना। तो भगवत प्राप्ति के लिए जो हमें मंत्र दिया, जो हमें जीवन दान दिया, कहा मृत्यु तुल्य माया में, तो अब हम भगवत प्राप्त हो गए, तो हमारे गुरु ऋण से मुक्त हो गए। गुरु ऋण जो हमारे ऊपर, मातृ ऋण, पितृ ऋण, समाज ऋण, देव ऋण, सब ऋणों से हम मुक्त हो गए। और छोटी मोटी बातों का हमारे जीवन में कोई महत्व नहीं है। हमारे जीवन में महत्व है स्वयं भगवत साक्षात्कार करके सबका ऋण चुका दो। अगर भगवत साक्षात्कार नहीं हुआ तो हम उसे ऋण मोचन नहीं मानते। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, ना उनका रुका ना आपका रुका, तो ऋण मोचन क्या हुआ? ऋण मोचन तो तभी जब वो हम माता के गर्भ में ना जाए, जो हमारी माँ बनी, जो हमारे पिता बने, और वो भगवान के पार्षद। जैसे ध्रुव जी को जब परम पद में ले जाने के लिए भगवत पार्षद विमान लेके आए, तब याद आ गई और उन्होंने कहा प्रभु क्षमा कीजिएगा, मेरी माँ कहाँ है? तो कहा वो जो आगे चमकता हुआ विमान जा रहा है उसमें तुम्हारी माँ जा रही। भक्त की माँ और पिता और जो वो सब भगवत प्राप्त हो जाते हैं। हमें चाहिए कि हम भजन करके भगवत प्राप्त करें, तो देव ऋण, ऋषि ऋण, मातृ ऋण, पितृ ऋण, समाज ऋण, सबसे मुक्त हो जाएंगे। अगर भगवत प्राप्ति नहीं तो फिर तो बार बार जन्म मरण का चक्र है। महाराज जी, जैसे ये हमारी जो व्यवस्था है वेदों की, 4 वेद हैं, 3 प्रकार के ऋण हैं। इंसान का कर्तव्य है कि अपने धर्म का पालन करते हुए उच्च नैतिक मूल्यों को धारण करके अपने कर्तव्यों का पालन करना। आपने कभी नहीं, एक चीज आप सुनो जरा। अभी सत्संग में आपने सुना होगा, अगर यहाँ आए हो तो सत्संग तो सुना ही होगा हमारा, तो उसमें हमने बार बार कहा है कि हमें आरती पूजा करने की प्रधानता नहीं रखनी, हमें अपने कर्तव्य का पालन करना है। आप किसी के पति हो, आप किसी के भाई हो, आप किसी के पिता हो, आप किसी के पुत्र हो, ये तो पारिवारिक कर्तव्य। आप राष्ट्र के एक बहुत बड़े योगदान देने वाले सामाजिक व्यवस्था के जन हो, आपसे एक बहुत बड़ी व्यवस्था भी जुड़ी हुई है। अगर आप आतंक करने लगे तो पूरा मोहल्ला, पूरा नगर और फिर उसका प्रभाव वो पड़ता है। तो कर्तव्य का पालन यदि जीव कर रहा है और नाम जप कर रहा है, भगवान की भक्ति कर रहा है, तो कर्तव्य ही उसको भगवत प्राप्त करा देगा। पर सुमिरन सच्चिदानंद का, सुमिरन प्रपंच का नहीं। भगवान ने युद्ध के लिए आज्ञा की गीता जी में, लेकिन कहा मामुनिस्मर युद्ध च, सर्वदा सर्वकालेषु मामुनिस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण करते हो युद्ध करना। और वेद का वहां तक प्रयोग है जब तक हमारे अंदर मोक्ष धर्म की अभिलाषा नहीं आती। नहीं, त्रैगुण्य गीता जी में त्रैगुण्य विषया वेदा, निस्त्रैगुण्य भवार्जुन, अर्थात वेदातीत स्थिति को प्राप्त होने के लिए भगवान कह रहे हैं त्रैगुण्य विषया वेदा और निस्त्रैगुण्य भवार्जुन। ये कौन बोल रहे हैं? जिनकी श्वासों से वेद का प्रादुर्भाव हुआ है। देवर्षि नारद जी समस्त वेदों के ज्ञाता है। वेदान्न सन्नस्त सा केवलम मौचिन अनुरागम लभते। जो वेदातीत प्रेम स्थिति को प्राप्त करना चाहता है वो वेद के सिद्धांतों को भी छोड़कर प्रेम मार्ग में रात दिन भगवान के चिंतन में लग जाता है, वो प्राप्त होता है। तो दोनों प्रकार के उपदेश आपको मिलेंगे, एक हमारे राष्ट्रीय सेवा, समाज सेवा, अपने परिवार के कर्तव्य सेवा, और दूसरा भगवत स्मरण परायण। अंदर से आपकी जो स्मृति वो सच्चिदानंद से जुड़ी हो, बाहर से आपकी चेष्टा अपने कर्तव्य से जुड़ी हो, इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाएगी। जैसे कई बार आज की सत्संग भी मैं सुन रहा था, प्रतिकूलताओं के बारे में ही बता रहे थे। कई बार हम लोग धर्म के रास्ते पे चलते हैं तो प्रतिकूलताएं भी आती है, प्रारब्ध भी आती है, तो उस वक्त जो हमारा भजन है छूटता है, निराशा आती है। ये कमजोर आप कमजोर है इसलिए छूटता है। नहीं तो देखो सूरवीर योद्धा जब उसके जोड़ का पट्टा आता है तो उसके हृदय में और जोश आता है, लड़ने के लिए उमंग आती है। तो अब हमारा विरोधी पट्टा है दुख, विपत्ति, जो हमें भगवान से विमुख करेगा, तो और जोर की खुंदस बढ़ेगी कि चाहे जितना दुख दे लो प्रभु, आप अब भजन नहीं छुड़ा सकते।